आप सभी को सादर प्रणाम। मैं स्वामी रामानंद। पूर्व में मैं गौ की गुहार यात्रा के विषय में आप सभी को बता चुका हूं। आज वर्तमान में उस विषय पर चर्चा करने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अब शीघ्र से शीघ्र उस यात्रा का आरंभ करने जा रहा हूं। यात्रा का स्थान कहाँ होगा ये निश्चित मैं आपको बता दूंगा। बस कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या सीधे कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा, जो लोग उसमें सहयोग देने की इच्छा रखने वाले हों। और सहयोग मुझको आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं है, मुझको शारीरिक श्रम की अपेक्षा है। सभी से जो भी व्यक्ति सीधा जुड़ना चाहे या इस यात्रा में सहयोग देना चाहे वो शारीरिक श्रम प्रमुख तौर पर आके दे। यात्रा कुछ इस प्रकार रहेगी, मैं पूरा तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि बड़ा लंबा आयोजन होने वाला है। इस यात्रा का मुख्य पहलू ये रहेगा कि हम किसी भी एक स्थान से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर और जो बेसहारा गौ माता है उन सभी गौ माता को हम इन शहरों से निकालकर जंगलों की ओर ले जाएंगे, जहां जंगलों में भरपूर तरीके से उनके लिए चारा भी होगा और पानी भी होगा और आवासीय व्यवस्था अच्छे से बनाकर दी जाएगी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक क्रांति, एक आंदोलन टाइप से इस यात्रा को रूप दिया जा सके। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि आप सभी इस यात्रा में सम्मिलित हों। मेरे साथ यात्रा में कुछ सन्यासी वृंद सम्मिलित हुए हैं और अन्य अन्य कई प्रकार के कई सन्यासी कई क्षेत्रों से आए हुए, कई सारी योग्यताओं को अपने अंदर धारण किए हुए सन्यासी वृंद, महात्मा वृंद सहयोग में उपस्थित हैं। और अन्य जो महात्मा वृंद सहयोग में उपस्थित होना चाहते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक जो व्रत साधु हैं वो मेरे इस कार्य में सहयोग में आए। बाकी जो ग्रस्त हैं अपने गृह क्षेत्र से, अपने ग्राम से ही इस कार्य को आरंभ करके मेरे साथ जो यात्रा में गाय गौ माता रहेगी उसमें आकर उन गायों को सम्मिलित कर दे। और आगे जाना चाहें तो चल सकते हैं, वरना उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो मार्ग में जो गौ माता हमारी जहां तक पहुंचे वहां पर चारा की और पानी की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था कर करके। देखिए, मैं सुनिश्चित तौर पर यदि बता दूं कि ये केवल गौ माता के हित के लिए यात्रा है और केवल गौ माता के हित से, गौ माता के उद्धार से हम पूरे राष्ट्र का उद्धार कर सकेंगे। क्योंकि जो गौ माता की आज जो स्थिति है ना, उस स्थिति को देख के मैं देख रहा हूं कि लोगों के अंदर से करुणा खत्म हो रही है, वात्सल्य खत्म हो रहा है, ममता खत्म हो रही है। जब किसी गाय को हम रोड पर पड़ी बेसहारा देखते हैं और हमारे अंदर दया उठती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, तो हम किसी न किसी कारण से उसमें लिप्त नहीं हो पाते हैं, उसमें लग नहीं पाते हैं, उसके कल्याण में कुछ कर नहीं पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। बस वही क्षण होता है कि हमारे अंदर का ममता, जो हमारे अंदर की ममता थी, जो हमारे अंदर की दया भावना थी, वो नष्ट हो जाती है, उसी क्षण नष्ट हो जाती है। जिस क्षण हम एक कदम उस कार्य से पृथक चले जाते हैं, वहीं हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाता है, आत्मिक पतन हो जाता है। इसी कारण से समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आरंभ हो गई हैं। कोई माता को नहीं मान रहा है, कोई पिता को नहीं मान रहा है, कोई अपनी संतान को नहीं मान रहा है, कोई अपने परिजनों को नहीं मान रहा है, कोई अपनी समाज को नहीं मान रहा है, कोई अपनी जात को नहीं मान रहा है, कोई अपने धर्म को नहीं मान रहा है। ये सारी कुरीतियां वहीं से आरंभ हो रही हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि गौ माता को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की हमारी ये यात्रा जल्द से जल्द आरंभ हो और जल्द से जल्द सफल हो। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। ओम।